नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा सवाल है। एक आदमी अपने संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसके बेटे का हिस्सा उसके पत्नी के साथ और उसके पत्नी का हिस्सा उसके बेटी के साथ दोनों 3:1 के अनुपात में है। यदि बेटी बेटे से 10,000 रुपया कम पाती है तो कुल संपत्ति का मूल्य रुपए में बताएं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। उसके बेटे का हिस्सा दोस्तों और उसके पत्नी का हिस्सा, दोनों के हिस्सों में अनुपात कितने का है दोस्तों? 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है। उसके पत्नी का हिस्सा और उसके बेटी का हिस्सा, उनके हिस्सों का भी अनुपात कितना है? 3:1 है। तो इससे हम क्या निकालेंगे दोस्तों? बेटा के हिस्सा का अनुपात, पत्नी के हिस्सा का अनुपात और बेटी के हिस्सों का अनुपात, यानी कि तीनों के हिस्सों का अनुपात इससे हम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे हम निकालते हैं। ये दोस्तों, बेटा का अनुपात और पत्नी का अनुपात दिया है और पत्नी का अनुपात और बेटी का अनुपात दिया है। तो इससे हम कैसे निकालते हैं? तो जहाँ का निकट जो खाली जगह रहता है दोस्तों, जो खाली जगह रहता है वहाँ का निकटतम वाला अनुपात हम भरते हैं। और यहाँ पर खाली है तो इसके निकटतम 3 है, तो यहाँ पर 3 भर देंगे। ठीक है, और फिर सीधे ऊपर से नीचे गुणा किया जाता है। तो ये कितना हो गया? 3 का 9, ये 3, ये 1। ठीक है, यानी कि बेटा अनुपात पत्नी अनुपात बेटी निकल गया। यानी कि वह आदमी 9:3:1 के अनुपात में अपने बेटा, पत्नी और बेटी को अपने संपत्ति का हिस्सा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम मान लेते हैं कि बेटा को उसने 9 यूनिट दिया है, पत्नी को 3 यूनिट दिया है और बेटी को 1 यूनिट दिया है। ठीक है, अनुपात 9:3:1 है। किसका? बेटा, पत्नी, बेटी का। तो बेटा का 9 यूनिट हम मान लेते हैं कि बेटा को 9 यूनिट मिला है, पत्नी को 3 यूनिट और बेटी को 1 यूनिट हम मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अनुपात 9:3:1 है। तो अब देखिए दोस्तों क्या बोला है कि यदि बेटी बेटे से 10,000 रुपया कम पाती है, यहाँ पर बेटा 9 यूनिट पाया है और बेटी 1 यूनिट, तो दोनों में अंतर कितने का है दोस्तों? 9 यूनिट माइनस 1 यूनिट बराबर 8 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन में बोला है कि 10,000 रुपया कम पाती है। यहाँ पर दोस्तों बेटी 8 यूनिट कम पाती है बेटे से, और यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में? 10,000 रुपया कम पाती है। तो 8 यूनिट बराबर 10,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 एकम 8, 2 20, 1250 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है दोस्तों? कुल संपत्ति। कुल संपत्ति यानी कि बेटा का संपत्ति जोड़ दे, पत्नी का संपत्ति जोड़ दे और बेटी का संपत्ति जोड़ दे, तो कुल संपत्ति निकल जाएगा। तो 9 3 12, 1 13 यूनिट। तो 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1250 गुणे 13। तो 1250 गुणे 13 कितना होता है? 16,250। तो कुल संपत्ति ये इतना ही है दोस्तों। कितना? 16,250 रुपया। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।